मित्रों, माता लक्ष्मी किस घर में आती हैं और किस घर में नहीं आती हैं, इन संकेतों से जाने। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण का विचार किया। वे धरती पर विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें एक गरीब परिवार दिखाई दिया। उस परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी। घर टूटे फूटे हालात में था और परिवार की स्त्री परेशान और उदास बैठी थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, इन गरीबों की हालत देखिए। क्या आप इन्हें धन धान्य से संपन्न नहीं कर सकती? माता लक्ष्मी ने उस घर की ओर देखा और फिर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं चाहती तो हूँ कि इस परिवार की मदद करूं, परंतु यह संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों देवी, ऐसा क्या कारण है? माता लक्ष्मी ने समझाते हुए कहा, यह परिवार अमीर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इस घर की स्त्री अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभाती। उसके अंदर सफाई, अनुशासन और श्रम का अभाव है। माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां साफ सफाई हो, अनुशासन हो और स्त्री अपने घर को सहेज कर रखती हो। जब तक यह स्त्री अपने फूहड़पन को नहीं छोड़ती, तब तक मैं इसके घर नहीं आ सकती। भगवान विष्णु ने कहा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? माता लक्ष्मी ने कहा, उपाय तो है, पर इसे अपनी आदतें और व्यवहार बदलना होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसे स्वप्न में मार्गदर्शन देता हूँ। अगर यह स्त्री अपने जीवन में बदलाव लाती है तो देवी लक्ष्मी इसकी सहायता अवश्य करेंगी। रात को उस गरीब स्त्री ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे स्त्री, अगर तुम अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहती हो और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहती हो, तो तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। स्त्री ने ध्यान से भगवान विष्णु की बातें सुनी। भगवान विष्णु ने कहा, एक, साफ सफाई। लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जहां साफ सफाई हो। हर दिन अपने घर को साफ सुथरा रखो। धूल, गंदगी और बिखराव लक्ष्मी जी को नापसंद हैं। 2, अनुशासन और संयम। घर में अनुशासन होना चाहिए। दिनचर्या में नियमितता हो। परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जहां कलह और अव्यवस्था हो, वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। 3, परिश्रम। माता लक्ष्मी परिश्रमी लोगों के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय होता है, लक्ष्मी जी उससे दूर हो जाती हैं। इसलिए मेहनत और लगन से काम करो। 4, पूजा अर्चना और श्रद्धा। लक्ष्मी जी को घर में बुलाने के लिए प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करो। ध्यान रहे कि पूजा स्थल भी साफ और सुव्यवस्थित हो। 5, सत्कार और दान। जहां अतिथियों का सत्कार किया जाता है और जरूरतमंदों की मदद की जाती है, वहां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। दान पुण्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। 6, अहंकार और फूहड़ता से बचो। माता लक्ष्मी अहंकारी और फूहड़ लोगों से दूर रहती हैं। विनम्रता और सादगी में माता लक्ष्मी का वास है। अपने आचरण को सुधारो और दूसरों का आदर करो। सुबह जब स्त्री उठी तो उसे सपना याद आया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु ने उसे सीधा मार्गदर्शन दिया है। उसने उसी क्षण से अपने घर और जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने घर की सफाई की, घर को सुसज्जित किया, बिखरे हुए सामानों को व्यवस्थित किया और रोजाना साफ सफाई का नियम बना लिया। इसके बाद उसने अपने परिवार के लोगों को प्रेमपूर्वक व्यवहार करने और कलह से दूर रहने का महत्व समझाया। अब घर में शांति और अनुशासन का वातावरण बनने लगा। स्त्री ने नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना शुरू किया। हर दिन घर के पूजा स्थल को साफ करती, दीप जलाती और पूरे श्रद्धा भक्ति से माता लक्ष्मी का ध्यान करती। उसने परिश्रम की महत्ता को समझा और मेहनत से अपने परिवार की भलाई के लिए कार्य करने लगी। समय के साथ उसके घर का माहौल बदलने लगा। घर में सुख शांति का वास होने लगा और उसकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसकी श्रद्धा और प्रयास से प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश किया। माता लक्ष्मी ने उस स्त्री के प्रयासों को देखकर कहा,
तुमने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। इसलिए मैं अब तुम्हारे घर में निवास करूंगी। जहां अनुशासन, परिश्रम, स्वच्छता और श्रद्धा हो, वहां मैं सदैव उपस्थित रहती हूँ। अब तुम्हारा परिवार सुख समृद्धि से भरा रहेगा। इसके बाद उस परिवार की किस्मत बदल गई। वे लोग धन धान्य से संपन्न हो गए। गरीबी की जगह अब घर में समृद्धि और खुशहाली आ गई। माता लक्ष्मी ने अंत में यह भी कहा, मैं उन घरों में कभी प्रवेश नहीं करती जहां लोग आलसी होते हैं, गंदगी होती है और आपस में कलह और द्वेष रहता है। जहां स्त्री अपने घर को संभालने में लापरवाही करती है, वहां मैं कभी निवास नहीं करती। साथ ही जहां दान पुण्य, अतिथि सत्कार और विनम्रता का अभाव होता है, वहां भी मैं नहीं जाती। इस प्रकार वह स्त्री अपने जीवन में बदलाव लाकर अमीर बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक एवं श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए।